हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर और करंट फीलिंग्स में देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, अगर आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तभी आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज ना देखें। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, क्या कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज क्या होगा। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहते हैं वो इंसान और उनका थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, 999 का एनर्जी है, 1 2 3। एंड नेक्स्ट कार्ड है द डेथ का कार्ड। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो देख लेना। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में वो आया है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आया है कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर अभी इस रिश्ते में आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन हो, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। आपका पार्टनर आपको भले दूर हो, आज किसी और के साथ हो, आपका पार्टनर नो मैटर, लेकिन आपका पार्टनर आप ही को अपना फैमिली मेंबर मानता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जब रिश्ते में थे ना, तो आप लोग का बहुत ही फुलफिल था, ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा सक्सेस था, फुलफिल था, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे आप लोग, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में उनका फैमिली मेंबर हो सकता है कि इस रिश्ते के खिलाफ हो, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपका साथ ना देके उसने अपना फैमिली मेंबर का साथ दिया, ऐसा भी हो सकता है। और आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर हो सकता है जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता होगा। डॉगी का भी इन्वॉल्व हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में डॉगी का भी कुछ इशू रहा होगा और मतलब रिलेटेड रहा होगा और बच्चे से भी रिलेटेड रहा। लेकिन अभी ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है आप ही को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, आप ही को इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और इस टाइम पे ऐसा भी देखा जा सकता है अगर फैमिली मेंबर भी नाराज था तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को मनवाना चाहते हैं, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में हो, मतलब आप अपने लाइफ में फुलफिल हो, आपका लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके लाइफ में पैसे कौड़ी का किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, अपने लाइफ में बहुत ही मस्त हो, आप अपना फैमिली से अच्छे हो, खुश हो, बेस्ट हो, आपका ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी वो फील भी कर पा रहा है कि पास्ट में जब आपका पार्टनर आपके साथ था तो वो भी बहुत ही फुलफिल था, भले उसका लाइफ में कम बेसी क्यों ना था, लेकिन वो आपके साथ इस रिश्ते में रहकर बहुत ही फुलफिल अपने महसूस करता था। उनको लगता था कि आपको पा लिया, आप लोग के साथ जो इस रिश्ते में है तो पूरा फुलफिल है, उसको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी या तो किसी चीज़ की दुख नहीं था, ठीक है ना। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी डिस्टेंस आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी बात से ना रूठ गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मनाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर टस से मस नहीं हो रहा है, आपका पार्टनर बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, मानना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे डीप लेवल की बात हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया। और ये काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर रूठने का कारण ये भी है
कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो आपका पार्टनर को रूठा रूठा ही छोड़ दिया था और आपका पार्टनर को रूठा हुआ छोड़ के उसने किसी और जगह इन्वॉल्व हो गया था। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ अट्रैक्शन में आ गया था, अट्रैक्शन डिटेशन हो गया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता चला कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उस आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ भी उसका रिलेशन है। जिसके चलते आपका पार्टनर को जैसे ये बात को पता चला ना, तो आपका पार्टनर पूरी तरह से उससे डिटैच हो गया, नाराज हो गया और किसी बात को लेकर पूरा टस से मस नहीं हो रहा। अभी और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही मनाने की कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर को, लेकिन आपका पार्टनर मान नहीं रहा है, उसका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने उसको ऑफर किया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो भी किया था उसके लिए मर मिट रहे थे, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को इग्नोर करता 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 इतना इग्नोर कर दिया और किसी और पे इतना अट्रैक्शन आ गया कि आपका पार्टनर ना थक हार के उनको लगा आपका पार्टनर को कि बस हो गया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ देते जा रहा हूँ इसको, इस इंसान को प्यार देते जा रहा हूँ, रिस्पेक्ट देते रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरे पीछे नहीं, ये किसी और के पीछे हैं। तो आपका पार्टनर भी ठान लिया, चलो ठीक है, तो तुम मुझे इग्नोर करना चाहता तो इट्स ओके, तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और उसका अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को ना मनाना चाहता, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार जो ठान लिया ना, उसको ही अमल करता हुआ दिख रहा है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन चाहे कितना भी आपका पार्टनर को मनाने की कोशिश करे, कुछ भी करे, लेकिन आपका पार्टनर में अभी जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर ने ठान लिया कि उसका ऑफर नहीं स्वीकार करना, क्योंकि मैंने तो खुद गड़बड़ किया था लेकिन इसने भी गड़बड़ करेगा, मैंने नहीं सोचा था। अब फोर ऑफ कप्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप भी किसी बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा नाराज हो, किसी ऐसी बात आपका पार्टनर ने आपको कहा था, गाली दिया था, कुछ भी कहा था आपका पार्टनर ने, तो आपका दिल पे वो बात घर कर गई, जिसके चलते आप टस से मस नहीं हो रहे। इस टाइम पे आपका पार्टनर सबको छोड़ छाड़ के आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही जिद्दी हो, आप नहीं मानने वाले, और काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप मान नहीं रहे हो, क्योंकि कोई ऐसी बात आपका दिल में घर कर गई कि आपको ना उसको भूल पाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा है। ओके, फोर ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर लाइफ में अभी भी राइट नाउ करंट फीलिंग्स में कोई अदर ऑफर आ रहा है, लेकिन आपका पार्टनर किसी का भी ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहा है, ठीक है ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऑफर स्वीकार कर रहा है, ना किसी अदर पर्सन का। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आप ही का इंतजार कर रहा है, आप ही के साथ आना चाहते हैं, लेकिन आप इस टाइम पे नहीं मान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो आपका पार्टनर फ्यूचर में भी आपको मनाना चाहते हैं, कैसे भी करके वो आपको मना लेगा, इतना तक उसको मतलब एक वो है, क्या है, कॉन्फिडेंस है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ही जल्दबाजी कर दी उन लोगों के रिश्ते में आने के लिए, ना आगे सोचे ना पीछे सोचा, आपका पार्टनर ने सीधा खाई पे जंप कर दिया। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपका पार्टनर जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया था ना, तो आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत प्यार देंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, हर तरफ से उसको सपोर्ट कर देंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, कभी उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। इस सोच के चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था, अंधाधुंध चुन लिया था, ठीक है ना, बिल्कुल भी आगे सोचा ना पीछे सोचा, सीधा खाई में जंप कर दिया। लेकिन वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज्यादा मतलबी है, अपने ही सेल्फिश बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी हद तक ना उसको वो पसंद है, फ्रीडम पसंद है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, डियर ये मत करो, ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि देखो मुझे फ्रीडम लवर हूँ, मुझे फ्रीडम पसंद है, ठीक है ना, तुम मेरे साथ आयो भले, ठीक है, तुम अपने बीवी हो, तुम जो भी गर्लफ्रेंड हो, क्रश हो, जो भी हो, तुम वैसा ही रहो, ठीक है ना, माँ बाप बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना, मेरे लाइफ में दखल अंदाजी मत करो। तो आपका पार्टनर को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आपका पार्टनर को लगा कि मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ के आया, मेरा सच्चा प्यार, मेरा घर, मेरा बार, मैंने सब कुछ छोड़ दिया इस इंसान के लिए, और आज के डेट में यही इंसान कह रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर मतलब रोप मत जमाया करो। तो आपका पार्टनर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। राइट नाउ आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका पार्टनर रो रहा है, हंस रहा है, आपका पार्टनर का पेट दर्द है, आपका पार्टनर का सर दर्द है, कुछ समझता नहीं वो इंसान, सिर्फ अपने मतलब का करता है। जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को मन करता है आपका पार्टनर से मिलना, आपका पार्टनर से बातें करना, आपका पार्टनर से घूमना फिरना, तो घूमता फिरता है, जब उसका मन भर जाता है तो आपका पार्टनर कौन मैं जानता ही नहीं, इस तरह से अजनबी की तरह ट्रीट कर देता है कि आपका पार्टनर को ना बस हो गया। अब आपका पार्टनर उस रिश्ते में रत्ती भर भी रहना नहीं चाहता है, ठीक है ना, दोनों में इमोशनली डिस्टेंस आ गया, दोनों एक दूसरे को लेकर खिलाफ हो गए हैं, दोनों एक दूसरे का रास्ता अलग अलग हो गए हैं।
अभी द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर जब सोचते हैं तो आपको बारे में ये सोचते हैं आपका पार्टनर कि आप तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, आप तो बहुत सीधा साधा भोला भाला इंसान थे, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यार किया, हर एक छोटी बड़ी ख्वाहिश आपका पार्टनर का आप पूरा करते थे। आपका पार्टनर दुख है सुख है आप उसका चेहरे को देख के भाव को पता चल जाता था, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर पेट दर्द है या सर दर्द है। आप बहुत ही ख्याल रखते थे इस इंसान को, अपने से भी ज़्यादा अपने इस इंसान का ख्याल रखते थे। लेकिन यही इंसान आपका पार्टनर ने आप ही का फायदा उठा के, इमोशनली फायदा उठा के सर पे सुसु करके निकलता हुआ दिख रहा है। जब आपका पार्टनर उनको राइट नाउ ये भी फीलिंग्स आ रहा है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर, कि आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थे, जो आपको आपके इतना दुख दर्द देने के बाद भी आपने उसको इतना प्यार किया। लेकिन जब आज आप लोग दूरियां हो गए, आप लोग बहुत दूर हो गए, आप लोग का रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गई, तब आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप बेवकूफ़ नहीं थे, बेवकूफ़ तो आपका पार्टनर थे, जो उसने एक अच्छा ईमानदार सच्चा इंसान से खोया, जो ऐसा इंसान को खोया उसने आपका पार्टनर ने, जो इंसान उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार था, हर एक बात मानने के लिए तैयार था, चांद तारे तोड़ लाने की तैयार था। लेकिन वही इंसान को उसने लात मार के छोड़ के भाग गया। जब आपका पार्टनर जा रहा था तो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा था। क्यों नहीं देख रहा था? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को लगता था कि आप बेस्ट जरूर हो लेकिन बेहतरीन नहीं हो। आपका पार्टनर ने बेहतर को छोड़ के आपको बेहतरीन के पीछे निकल गया था, ठीक है ना। अभी आपको पार्टनर को बेहतरीन भी नसीब नहीं हुआ तो वो घूम फिर के ना फिर से वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब आपका पार्टनर सोचता है कि आपके मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी अभी ना इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। आप पूरी तरह से अपने लाइफ को जो डायरेक्शन है ना आपने चेंज कर दिया। अभी आप सिर्फ अपने लिए जीते हो, अपने फ्यूचर के लिए जीते हो, अपने कैरियर के लिए जीते हो, और आप ना पूरा बिंदास हो चुके हो, एकदम ऐसा बिंदास हो गया कि आप आजकल सोचते नहीं हो। आप आपका पार्टनर को लगता है तो आप तो अपना पार्टनर के बारे में सोचते भी नहीं हो, उनको याद भी नहीं करते हो, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। और ये जो आपका बदला हुआ रूप देख के ना आपका पार्टनर का पैरों तले जमीन खिसक गया। आपका पार्टनर को लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, जो मैंने आपका फीलिंग्स को नहीं समझा, आपका सच्चा इमोशन को नहीं समझा, सच्चा प्यार को नहीं समझा, सच्चा केयरिंग इंसान को नहीं समझा। आज आपका पार्टनर खुद को ही बेवकूफ़ मान रहा है। जो पास्ट में आपका पार्टनर आपको गधा बोल रहा होगा, बेवकूफ़ बोलता होगा, ठीक है ना, तो आज वो खुद को ही बेवकूफ़ मान रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर दौड़ भाग के आपके पास आना चाहता है करंट फीलिंग्स में, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, भाव नहीं दोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, रो रहे हैं। आपका प्यार को याद करके वो रोते भी हैं। और ये इंसान ने पास्ट में आपको भी बहुत ज़्यादा रुलाया था। जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे थे ना, तो आपने बहुत रोया इंसान के लिए, बहुत गिड़गिड़ाया, आपने बहुत तंग आ गया था। फिर भी आपका पार्टनर ने एक बार भी मुड़ के आपकी तरफ नहीं देखा कि आप क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में क्या करोगे, आप कैसे जियोगे, एक बार भी नहीं देखा। जब आप बहुत दूर निकल गए हो, इस इंसान को भूल चुके हो, इस इंसान से आगे बढ़ गए हो, तब जाके उसको रियलाइज़ हो रहा है अभी क्या ही मतलब, ठीक है ना, अभी क्या मतलब, जब चिड़िया चुग गया खेत। ओके, तो द फूल का कार्ड ये भी कहना चाहता है कि अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी आपको जीत लेगा, इतना तक उसको कॉन्फिडेंस है। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपका पार्टनर को, क्या हो रहा है उसको। लगता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा गजनी किस्म के है, भूल जाते होंगे कि उसने आपके साथ क्या किया था पास्ट में, कितना गंदा बर्ताव किया था, कितना आपको रुलाया था, वो सब शायद भूल गया होगा आपका पार्टनर, ठीक है ना। इसलिए उसको ना फिर से उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो आपको जीत लेगा, फिर से इस रिश्ते में आपके दिल में जगह बना लेगा। पूरा फुल कॉन्फिडेंस है भाई इस इंसान को। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, क्लेश हो रहा है, एक दूसरे को बात को नहीं सुन पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने रिश्ता जोड़ा था ना, तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई को देखकर रिश्ता जोड़ा था एक दूसरे को, और जब एक दूसरे का बुराई देखने को मिला, एक दूसरे का कमियां देखने को मिला, तो एक दूसरे को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। देखो लोग ना जो भी अच्छा चीज़ है ना, अच्छे चीज़ से प्यार करते हैं, लेकिन बुरी चीज़ से कोई प्यार नहीं करता। जब बुराई पता चलता है ना इंसान को, तो प्यार नहीं करते इंसान सिर्फ अच्छे व्यवहार, अच्छा चीज़ को ही प्यार करते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ कुछ बातें आपका पार्टनर को पता चला कि उसका नियत, मतलब उसका कुछ कुछ ऐसे खराब चीज़ें हैं, बैड हैबिट्स है, जो आपका पार्टनर है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और सेम थिंग वही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी पता चला कि कुछ कुछ आपका पार्टनर की भी आदतें खराब है, तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो दोनों में ना जब प्यार हुआ था ना, तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई को देख के प्यार होता, ना कि कमियां को। तो कमियां को दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसके चलते आज उन दोनों का बीच में दूरियां आ गई।
और ये भी देख रहे कि उन दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा वो मतलब पजल भी हो गया। पजल इस बात की होगी कि उन दोनों के रिश्ते में भी बहुत ही बाहरी लोग ने टांग अड़ाया है। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे, उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बहुत सारे फ्रेंड है, आपका पार्टनर का अलावा भी बहुत सारे उनका लाइफ में फ्रेंड है, फीमेल, अगर मेल फीमेल जो भी है ना उसका अदर जेंडर का फ्रेंड है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोला भी था तुम्हारे लाइफ में तो इतने सारे फ्रेंड है, तुम इससे बात करते हो उससे बात करते हो, तुम तो घिरे हुए रहते हो ओलो औरों से, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, ठीक है ना, तुम मुझसे प्यार करे तो तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे पास ही रहो, मेरी बातें सुनो। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मना कर दिया कि ये सब मेरे फ्रेंड्स है, जब भी मैं तो अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें अगर छोड़ के जाना है तो तुम जा सकते हो। तो आपका पार्टनर को टोटली अकेला कर चुका है। जब आपका पार्टनर को ऐसी इस तरह से बात कह दिया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो आपका पार्टनर को ये रियलाइज हुआ कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ऐसा होता ही है गाइस, जिसके लाइफ में कोई अदर जेंडर का बहुत सारे फ्रेंड्स होता है ना, वो इंसान कभी, जिसके लाइफ में ऑप्शन होता है ना, वो किसी एक का नहीं हो सकता, सीधा सिंपल सी बात। तो आपका पार्टनर को ये बात समझ में आएगा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी एक का नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो किसी एक का होकर रह ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ही इंसान है उसका, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अभी उनसे दूरियां बनाए देख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि काफी हद तक ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका सरदर्द भी बन चुका है। अभी आपका पार्टनर ना जितने भी लोग हैं तो सब सरदर्द बन चुका है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा डर रहा है, इस बात का भी डर रहा है कहीं वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर से रिवेंज ना ले, क्योंकि काफी हद तक हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को धमकी भी दिया होगा, ठीक है ना, कि तू तो आई है मेरी मर्जी, तू अपनी मर्जी से जाएगी लेकिन मेरी मर्जी से, इस तरह से, और तू जहां भी जाएगी तुझे भी प्रॉब्लम करूंगा और तेरे साथ वाले को प्रॉब्लम करो, इस तरह से, और तुझे पता नहीं मेरा बैकग्राउंड कैसा है, इस तरह से धमकी दिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर डर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को जो डर है ना वो थोड़ा टाइम के लिए टेम्पररी है, क्योंकि आपका पार्टनर भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। अभी आपका पार्टनर उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। आपका पार्टनर पहले तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था और थर्ड रोमांटिक पार्टी कि हाँ उसके साथ जाएंगे तो खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, बहुत मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जब उसका अंदर का चरित्र आपका पार्टनर को पता चला ना कि ये आदमी ऐसा है, तब से आपका पार्टनर ने उनसे डिस्टेंस कर लिया और पूरी तरह से अपने को अलग थलग कर लिया। अभी आपका पार्टनर हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में हो, लेकिन कितने भी लोगों के घेरे में क्यों ना हो, आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है। 9 ऑफ वांट्स जब आपका पार्टनर आपको लेकर ये याद कर रहा है कि आप ना एक ऐसे इंसान थे कि आप ना इस इंसान को बहुत प्यार करते थे। हाँ, आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने ना किसी को भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे जितना इंपॉर्टेंस आपने अपने पार्टनर को देते थे। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपने तो कितना इंपॉर्टेंस दिया था, कितना प्यार किया था, लेकिन इसी इंसान ने ना एकदम बिना सोचे समझे मतलब ये इंसान भाग गया था, आपको छोड़ के चले गया था, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के चलते, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप जैसा इंसान मिलना ना बहुत ही मुश्किल की बात है और बहुत ही नामुमकिन जैसा ही बात है, आपके जैसा इंसान मिलना। आपके जैसा इंसान आपका पार्टनर को मिला था तो आपका पार्टनर बहुत सौभाग्यशाली था जो आपके जैसा इंसान मिला था। आपका पार्टनर को लगता है कि लाखों में आप एक हो, तो उसको मिला था, लेकिन उसने कदर नहीं किया और उसने आपको छोड़ छाड़ के निकल गया। अभी आपका पार्टनर इस बात को लेकर भी बहुत डरे हुए कि उसने एक बहुत ही गलत कर दिया, आपको अकेला करके, आपको छोड़ के, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर खुश नहीं है, जहां पे भी है बिल्कुल भी खुश नहीं है। पास्ट का बातों को लेकर सोचते हैं और पास्ट को लेकर ये भी सोच रहे कि उन लोगों ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, उनका फ्रेंड्स ने बहुत सारा उनको ना ऐसे ऐसे बातें कहा जिसके चलते आपका पार्टनर का माइंड डाइवर्ट किया था। तो आपका पार्टनर को पता चल रहा है कि उन लोगों ने बहुत डाइवर्ट किया था, बहुत ही डायलॉग मारा था, अच्छा है, ये है, वो है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उन सभी लोगों के ऊपर जिसने भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था। आपका पार्टनर ने आपका पार्टनर को कहा था कि उनके साथ जा, ठीक है ना, उन सभी के ऊपर। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि अभी आपको तो उसने पास्ट में अकेला करके छोड़ दिया था, और लेकिन अभी आप इस इंसान का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहते हो। आपने सोच लिया कि मैं भले अकेला रहूं या कैसा भी रहूं, लेकिन मैं इसका साथ नहीं चाहिए। आपका पार्टनर को लगता है इसलिए भी आपने इस इंसान को मना कर दिया है साथ देने के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर ने पास में आपको अकेला छोड़ दिया था और उसने काफ़ी आपको छोड़ के अदर लोगों के साथ इंजॉय किया था। तो आपको भी ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम तक अगर उसने अपना जलवा किसी और के आगे बिखारा था, मुझे तो रत्ती भर, मुझे क्या मिला इस इंसान से, खाली रुसवाई, धोखा और चीटिंग और तन्हाई। तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा इंसान को रखने के लिए अपने लाइफ में। मैं भले अकेला रह लूँगा, अकेला जी लूँगा, ये मेरे लिए सही है।
ना कि इस इंसान से अच्छा, क्योंकि इस इंसान ने जो भी मेरे साथ पास्ट में किया ना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आने वाला टाइम पे भी नहीं करे। तो आप इस इंसान से डर रहे हो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लगता है कि आप आपका पार्टनर से बहुत ज़्यादा डरते हो। इस बात के लिए डरते हो कि वो धोखेबाज है, चीटर है, इस बात के लिए डरते हो। ये नहीं डरते हो कोई अदर ऐसा डर नहीं है, ठीक है ना, इस बात के डरते हो। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आपने बाउंड्री बना लिया, अपने इर्द गिर्द पूरी तरह से बाउंड्री बना लिया है ताकि आपका पार्टनर आपकी तरफ आ ही ना पाए। ओके लेकिन अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, याद करता है, आपको अपने दिल से लगाए रखे हैं और आपको खोना नहीं चाहता। इस बात का भी बहुत डर है। इस आपका पार्टनर को ना पास्ट में आपको खोने का रत्ती भर भी डर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं डरते, लेकिन इस टाइम पे उसको डर है आपको खोने के लिए। आपको पाना चाहता है किसी भी हालत में, लेकिन उसको पता है कि आपको पाने के लिए अभी इतना आसान नहीं है। उसको बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत टाइम, पता नहीं कि वो टाइम कब आएगा जब आपके दिल में उसके लिए प्यार आएगा, फीलिंग्स आएगा। उसको ये बात का भी आइडिया नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर देख रहा है कि आपका तो रास्ता ही चेंज हो गया, आपका माइंड सेट चेंज हो गया इस इंसान को लेकर, जिसके लिए भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस 999 का एनर्जी है, हो सकता है आपको 9999 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। ओके तो गाइस 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ उन लोग का ना एक दूसरे को पहले जब स्टार्टिंग में वो लोग मिले थे ना, तो बहुत ही इंजॉय किए थे, बहुत ही हंसी मजाक किए थे, बहुत ही मतलब वो किए थे, ठीक है ना। सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही उन लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ से, और ये भी दिख रहा है कि जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना डिजायर पूरा कर लिया ना आपका पार्टनर से, चाहे फिजिकली हो, पैसे से, इमोशनली हो, जब आपका पार्टनर के साथ डिजायर पूरा हो गया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के किसी अदर जगह में ही मुंह मारता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर का ना अभी अकेला रह चुका है। आपका पार्टनर बिल्कुल भी अकेला रह चुका है। आपका पार्टनर को लगता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना नहीं रहना बराबर है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है अमीर हो, अच्छा दिखने में हो, लेकिन क्या मतलब जो दिल में सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो चाहे वो अमीर हो क्या। और आपका पार्टनर को भी लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपना अमीरी का ना बहुत फायदा उठाता है। वो किसी भी इंसान को में ना धोखा देने में, चीट करने में, या तो किसी के साथ भी उल्टा सीधा करने में रत्ती भर भी डरता नहीं है। और आपका पार्टनर के साथ भी उसने यही किया। जब पूरी तरह से उसने फायदा उठा लिया आपका पार्टनर का, तो आपका पार्टनर को भी नहीं जानता, अजनबी जैसा ट्रीट करने लग गया। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया, अच्छा तुमने अपने पैसे का तो रुतबा दिखा के मेरे साथ सब कुछ कर लिया, तुम्हारा खुद का डिजायर पूरा हो गया, जब अभी मेरा अकेला करके तुमने छोड़ के चले गया, अभी तुम किसी और के पास जा रहे हो, किसी और के साथ मुंह लड़ा रहे हो। तो आपका पार्टनर अकेला बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि उसने तो इतना सारा एफर्ट लगाया था थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। और ये भी देखा जा सकता है जो चीज़ आपका पार्टनर ने आपको ना दिया ना, वो सारी चीज़ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भर भर के दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला। आज भी आपका पार्टनर ना खाली हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा और सारे कप्स ना खाली है। तो आपका पार्टनर का लाइफ में प्यार की कमी आ चुका है, बहुत कमी आ चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे लाइफ में कोई प्यार ही नहीं है, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे प्यार दे, मुझे सच्चा इमोशन दे, जिससे मैं अपना इमोशन कदर पाऊँ, जिसको मैं अपना चाहत बोल सकूँ, जिसको अपना प्यार दे सकूँ। तो आपका पार्टनर जब बैठे सोचते तब उसको याद आता, अच्छा एक इंसान था मेरे लाइफ में जो मतलब मुझे बहुत प्यार देता था, बहुत केयर करता था, और वो इंसान थे आप। और जब आपका पार्टनर आपको याद करता है कि हाँ आप ही तो उनका सच्चा प्यार थे, आप उनको इतना प्यार करते हैं, आप उनके लिए ड्रीम गर्ल थे, ड्रीम बॉय थे, और आज उस इंसान ने आप ही को तो चीट करके, धोखा करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया, लेकिन वो जाके भी क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। आज भी अकेला बैठा है, हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, इंतजार पे इंतजार कर रहा है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, और आपका पार्टनर को ना आप अभी आपका पार्टनर का ड्रीम बॉय या तो ड्रीम गर्ल बन चुके हैं। आपका पार्टनर लगता है कि जब आपसे था ना, आपसे जुड़ा हुआ था ना, तो ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा तीसमार खान समझता था आपका पार्टनर, ठीक है ना। जब आपके साथ ना था ना, आपका पार्टनर को लगता था कि वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस इंसान है, उसका लाइफ में सब कुछ है, बहुत ही मतलब ऐसा तुर्रम खान है, तीसमार खान है कि उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको पूरा मतलब उसके पास सब कुछ है, एकदम सब है, ठीक है ना, जो भी चाहिए। और वो आपका पार्टनर को ऐसा लगता, जब आपके साथ रिश्ते में थे ना, आपका पार्टनर को ऐसा लगता था कि वो ऐसा इतना ज़्यादा अच्छा इंसान है कि वो जिस पे भी उंगली दिखा देना उसके वो उसको मिल जाए।
तो आपका पार्टनर आपको बेटर को छोड़ के तो बेहतरीन के पीछे भाग गया, लेकिन आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये भी एहसास आ रहा है, जो उसका एहसास था ना कि वो इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है, सब कुछ है उसका लाइफ में, खुशियाँ प्यार सब कुछ, तो ये कहाँ से आ रहा था? ये आपसे ही आ रहा था। अभी उसको समझ में आ रहा है, इतना जो मैं हवा में उड़ रहा था, सातवें आसमान पे मैं चल रहा था, जमीन पे पैर नहीं रखता, तो किसके लिए? आपके लिए। आपके प्यार के चक्कर में उस इंसान ने अपने आप को इतना 30 मार खान समझ रहा था, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया और शो ऑफ कर दिया कि तुम इतना भी खूबसूरत नहीं हो, तुम इतना भी अच्छा नहीं हो, तुम्हारे पास इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उसने अपना औकात दिखा दिया, आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना औकात दिखा दिया। जब आपका पार्टनर को थर्ड पार्टी ने औकात दिखा दिया, तब उसको अक्ल आया, अच्छा यार मेरे पास तो ये इतना कमियां है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैं इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ, मेरे से भी खूबसूरत इंसान दुनिया में है, लेकिन मैं अपने आप को इतना 30 मार खान क्यों समझ रहा था? क्योंकि आपका पार्टनर को ना आपसे ना अनकंडीशनली प्यार मिल रहा था। आप इसको तारीफ का पुल बांधे जा रहे थे, आप इस इंसान को बहुत ही ज्यादा ऐसा देवी देवता जैसे पूजते थे, तो आपका पार्टनर ना आपका प्यार पाके बहुत ज्यादा फुदक रहा था। अब जब आपका प्यार नहीं है, जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने टोटली इग्नोर कर दिया, तब उसको समझ में आया कि वो इतना अच्छा भी नहीं है, इतना खास भी नहीं, इतना 30 मार खान भी नहीं है। एकदम आपका पार्टनर अभी जमीन में धंसता हुआ जा रहा है। जो इंसान अपनी खूबसूरती पर, अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था ना, आज उसको पता चला कि उतना भी घमंड करना नहीं चाहिए इंसान को। तो आपका पार्टनर ने आपका अकल आ गया है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, और आप उसका एक कोई चाहत बन चुके हो, आपका पार्टनर का विश फुलफिलमेंट बन चुके हो आप, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी आपके बारे में ये सोचता है कि आप कोई खजाना से कम नहीं हो, ठीक है ना। आपको मिल गया मतलब कोई खजाना हाथ लग गया, इस तरह से आपका पार्टनर सोचते हैं। 9 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर इस तरफ आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप साइलेंट हो चुके हो, आप इस रिश्ते में रत्ती भर भी एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, आप कुछ समझना ही नहीं चाहते हो, आप बिल्कुल सा इस इंसान को ना दूरी रहना चाहते हो। आप भले अकेले हो आज के डेट में, फिर भी आप अकेले भी खुश हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। और खास तौर से तो आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा लगता है कि आप ना आपका पार्टनर के बिना भी आपने जीना सीख लिया हो, अपने लाइफ में हैप्पीनेस को सीख लिया हो, आपने सेल्फ लव करने सीख लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अभी आपका पार्टनर लोग कहते हैं वो आपके लाइफ में रहे या नहीं रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जैसे आप नहीं रहे, पहले आप ना आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता था और आप बहुत ही मनाते रहते थे, उसका आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन वो दिन गया, वो दिन निकल गया, समय चेंज हो गया, अभी समय बदल गया। अभी तो आपके लाइफ में बहुत सारा भरपूर ऑप्शन है, सब कुछ है, लेकिन आपको क्या वो ऑप्शन रहने के बाद भी आप ना किसी के रिश्ते में नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको ना किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, प्यार नाम के ऊपर भरोसा ही नहीं है, ठीक है ना। आपको किसी भी इंसान के भरोसा नहीं। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरी तालाब को खराब कर दी, तो वैसा ही हाल है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा क्या दिया, चीट क्या, आपको लगता है कि पूरा दुनिया की औरत ही बेकार है, पूरा दुनिया का मर्द ही लुच्चा लफंगा है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता डियर, कोई एक इंसान बुरा निकल जाए तो पूरा दुनिया का इंसान बुरा है, ऐसा आप नहीं सोच सकते हो, ठीक है ना। अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। ओके, 9 ऑफ कप्स आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद करे, आपका पुराना फोटोज मैसेज जो भी है उनका पास ना, वो देख देख के आपको मिस करता है, याद करता है, और कभी कभी बीच बीच में रोता भी है अपने ही गलती को लेकर कि इतना अच्छा खासा प्यार मिल रहा था, रिस्पेक्ट मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन मेरा इतना चूल मची थी कि मैं बहुत ही ज्यादा ईगो में आके, लालच में आके आज मैं अकेला रह गया। ऐसा भी होता भी है गाइस, जो बहुत ही ज्यादा ईगो घमंड में रहता है ना, अहंकार में रहता है ना, अक्सर वो ऐसा इंसान ना लास्ट एंड ऑफ द टाइम अकेला ही रह जाते हैं। तो आपका पार्टनर को बहुत ईगो था, घमंड था, जिसके चलते आज अकेला ही बैठा हुआ है, कोई नहीं उसको साथ देने वाला, कोई नहीं उसको इमोशन को शेयर करने वाला। आखिर होगा भी क्यों? ऐसे अहंकार इंसान को कौन साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा, ठीक है ना। एक दिन 2 दिन दे दिया, जब तक पता नहीं चला, जब पता चला तो कोई भी दूर हो, क्योंकि जलता हुआ डाली में ना कोई भी चिड़िया नहीं बैठना चाहता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी एक जलता हुआ डाली है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बिल्कुल भी मतलब ऐसा हो गया कि टेंशन हो गया, दोनों को टेंशन इस बात का भी हो गया। आपका पार्टनर को तो यही टेंशन हो गया कि उसने एक बहुत ही गलत इंसान को चुन लिया अपने लाइफ में, जो कि उसका कदर नहीं करता, उसका विश फुलफिलमेंट करता नहीं, उसका मन पसंद का चीज़ें नहीं करता। और आपका पार्टनर ना अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी है भी ना, साथ में रह भी रहना, तो फिर भी आपका पार्टनर को लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रखेल बन के उसको रख रहा है, ठीक है ना।
उसका कोई माना नहीं जा रहा है, आपका पार्टनर कोई ख्वाहिश पूरा नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर अगर बोलते भी है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो बोलते है कि तुम जानो तुम्हें जो चाहिए, ठीक है ना, मुझे मत बोला करो। कोई सुनने को तैयार नहीं आपका पार्टनर किस हाल में जी रहा है, कोई सोचने को तैयार नहीं। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने ही धुन में पागल है, अपने ही धुन में चल रहा है और अपने ही खुशियों को लेकर, अपने ही चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर को क्या चाहिए, आपका पार्टनर को क्या ख्वाहिश है, कोई भी रत्ती भर भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत आपका पार्टनर का आगे पीछे घूम रहा था। क्यों? क्योंकि उसका डिजायर पूरा नहीं होता। जैसे आपका पार्टनर ने उसका डिजायर पूरा कर दिया, वैसे ही वो इंसान ने ना मुंह मोड़ दिया। अभी आपका पार्टनर से ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रत्ती भर भी मतलब वो नहीं है, अट्रैक्शन नहीं, वैल्यू नहीं, प्यार नहीं, कुछ भी नहीं। प्यार तो पहले भी नहीं था, अट्रैक्शन था। वो खाली आपका पार्टनर को लालच में पाना चाहता था और आपका पार्टनर का फायदा उठाना चाहता। वो फायदा उठा लिया तो वो तुम कौन मैं कौन, इस तरह से एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत दुख में है, दर्द में है, परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन सुकून छीन चुका है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रत्ती भर भी असर नहीं पड़ रहा है कि आपका पार्टनर इतना दुखी है, परेशान है। पूछते तक नहीं है कि तुमने खाना खाया या नहीं, तुमने कुछ किया या नहीं, ठीक है ना, पूछते भी नहीं तुम इतना सैड क्यों हो, उदास क्यों हो, बिल्कुल भी नहीं पूछता। वो अपने मतलब का धुन में पड़ा हुआ है। क्योंकि आपका पार्टनर के अलावा भी उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एंजॉय कर रहा है और उसको सिर्फ और सिर्फ अय्याशी का ही मतलब पता है कि अय्याशी ही करना चाहिए। इस जिंदगी में आया है तो बस मजे करो, अय्याशी करो, उसके अलावा कुछ भी मत करो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ऐसा नहीं सोचता। आपका पार्टनर तो स्टार्टिंग में भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत साथ दिया था, साथ में मिलकर बहुत ही अय्याशी किया, पार्क में किया, बार में गया, फिल्म देखा, ये क्या वो क्या, बहुत फलाना धमकाना कर लिया। लेकिन जब एंड और मूवमेंट में सामने आएला एक सच्चा रिश्ता क्या होता है कि दुख में भी साथ देते हैं, ठीक है ना। तो जब आपका पार्टनर के लाइफ में दुख आया ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को दुखी करके ही छोड़ के चले गया। उसने कभी साथ नहीं दिया, वो अपने अय्याशी के पीछे भाग गया कि तुम मरो दुख में, ठीक है ना। तब आपका पार्टनर को अक्ल आया। अभी 9 ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया। आपका सालों साल, महीने महीना इसने ना आपका रातों का नींद उड़ा दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको छोड़ के, आपको ऐसी टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा था जिस टाइम पे आपको बहुत जरूरत थी इस इंसान की। उसी टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, धोखा दिया, आपको परेशान किया। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि उसने तो आपको इतना दुख दर्द दिया था, प्यार के नाम पे उसने आपको सिर्फ और दुख और दर्द दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड है, सैड एनर्जी में है, बहुत ही दुखी है। अपने पास्ट में जो भी फैसला लिया था ना आपके खिलाफ, उसको लेकर बहुत ज़्यादा पछताता हुआ भी दिख रहा है आपका पार्टनर। इस टाइम पे आपका पार्टनर आना तो चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन उनको लगता है कि आपको जो इतना दुख दिया था, दर्द दिया था, तो क्या आपने उसको भुला पाओगे? क्या आप उसको उतना दुख दर्द देने के बाद भी माफ कर दोगे उसको? आपका पार्टनर को लगता है कि एक बार अगर आपने माफ भी कर दिया ना, तो शायद आप उसके साथ रिश्ता नहीं रखोगे, भले आप माफ कर दोगे। तो आपका पार्टनर को यह भी डर है, इसलिए भी आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनको, अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे ना, तो आप उसको बोलेगा ना मुझे माफ कर दो प्लीज, तो आप बोले ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आप उसको अपनाओगे नहीं, इस बात का डर है। इसलिए भी आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अपने ही रोए दुखड़ा काट रहा है। अभी आपका पार्टनर का ना जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी है, बिल्कुल भी अंधेरा, कोई रोशनी नहीं है, कुछ सुराग नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको कहाँ जाए क्या जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर आसमान से गिरे खजूर पे लटके ऐसे हो गया है। और आपका पार्टनर भी जब आपके बारे में सोचता है, उनको लगता है कि आपने बहुत ही इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट देखा है, जिसके चलते आपने भी एकदम ठान लिया है कि आने दो एक बार इंसान को, इसको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। आपने भी दिल में है कि मैं इस इंसान को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इस इंसान ने बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, मैं कभी नहीं भूल सकता, इतना मुझे दुख दिया। तो आपके मन में भी ऐसा चल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके तरफ आने से डरते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता ना बिल्कुल डी एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो भी इमोशन था, डर था, जो भी फेयर था, जो भी रिस्पेक्ट था, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि एक दूसरे का ना समझते ही नहीं है, एक दूसरे का भावना ही नहीं समझते, एक दूसरे का भावना नहीं समझते, एक दूसरे को माफ़ी नहीं मांगते और एक दूसरे अपने ही अकड़ में रहते हैं। आपका पार्टनर कुछ अकड़ में रहता है, वो थर्ड रोमांटिक से अपने ही अकड़ रहते हैं, और जिसके चलते दोनों में ईगो क्लैशेस हो गया और रत्ती भर भी वैल्यू नहीं रहा।
पूरी तरह से रिश्ता खत्म हो चुका है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये भी सोचता है कि उसने ना ऐसे इंसान को चुन लिया जो इंसान उसका लायक ही नहीं था। और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस बात का भी बहुत दुख है कि उसने उसने ना समझी में और तो लालच में आकर उसने ये सब कदम उठाया था। उसने बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उसको, ठीक है ना, कि आगे आने वाला टाइम पे इस थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे ऐसी तरह से ट्रीट करेगा, इस तरह से बिहेवियर करेगा। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब उसके साथ रहा गुजरा, जब वो देख रहा है कि उन लोगों के बीच में उन लोगों का सोचने का तरीका ही अलग है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर उत्तर से सोचते हैं तो ये दक्षिण की तरफ से सोचते हैं। दोनों का सोच में बहुत ही अलग है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन सोच यही है कि लाइफ में जिंदगी है तो जियो, मस्त आराम करो, मजे करो, अय्याशी करो, और कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना, इस जिंदगी में। लेकिन आपका पार्टनर का सोच ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर का सोच है ये जिंदगी को खूबसूरत है, निभाओ, एक दूसरे का साथ दो, अच्छा से रिश्ते को निभाओ, ईमानदारी रहो, इस तरह से। लेकिन दोनों का सोच नहीं मिलने का कारण दोनों का तो पूरी तरह से रिश्ते का टूट गया है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने घुटने के बल पे आके रो के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मनाने की कोशिश किया कि प्लीज मेरे को रिश्ता मत तोड़ना, ये रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने सारे जिंदगी का रिश्ता तोड़ के आया तुम्हारे पास और तुम ही मुझे छोड़ के तोड़ के जा रहे हो, तो प्लीज मत करना ऐसा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने एक बार भी आपका पार्टनर को नहीं समझा, नहीं सुना। उसने पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड कर दिया। अभी आपका पार्टनर का उसके साथ जब रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया ना, तो आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ रोना धोने के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर सुबह शाम परेशान है। और ये भी देख रहे हैं कि आपका पार्टनर के लाइफ में ना बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर वो पहले बहुत ही बेवकूफ था तो अच्छा हो रहा है, पहले वो बहुत ही ज्यादा चीटर था तो अभी वो सुधर रहा है, ईमानदार हो रहा है। आपका पार्टनर पहले अगर बहुत ही ज्यादा अय्याशी किस्म का इंसान था तो अभी भी सुधर रहा है। अभी आपका पार्टनर को लाइफ का बहुत बड़े बड़े लेसन उसने सीखा है। वो कहते हैं ना कि इंसान को जब तक धक्का नहीं लगते ना तब तक उसको अक्ल नहीं आती है। तो आपका पार्टनर को बहुत अच्छा खासा धक्का लगा है, जिसके चलते उसको अकल ठिकाने आ गए हैं, ठीक है ना। अभी उठ आया पहाड़ के नीचे आपका पार्टनर। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि उसने तो आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था, खत्म करके चले गया था, तो आपने ना अभी खत्म ही मान रखा है, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड करके मान के रखा है। लेकिन आपका पार्टनर जो खत्म करके चले गया था ना, उसको नहीं लग रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि हाँ आपने तो मान रखा है कि ये रिश्ता खत्म है, कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन आपका पार्टनर है अभी भी उम्मीद बाकी है। आपका पार्टनर इस रिश्ते को, जो रिश्ता आपके साथ खत्म करके गया था, इसी रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। वो पूरा पास्ट का जो भी घिसी पिटी जिंदगी है, जो भी घिसी पिटी बातें हैं, वो सारा दरकिनार कर देना चाहता है, नेगेटिविटी को एक साइड कर देना चाहता है और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। जो भी नेगेटिविटी है उसको साइड कर देना चाहते हैं, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता तो है ऐसे कि वो इंसान आपके साथ क्यों लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान हो, आप ना माफ़ी कर देते हो, आप ना बहुत ही दयालु हो, आप उसको माफ़ कर दोगे, अपने लाइफ में फिर से आप उसको मौका दे दोगे। इस तरह से आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं। वो इंसान आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेगा, आप माफ़ कर दोगे, उसको रिश्ते में रख लोगे, ऐसा उसको लगता है। जिसलिए भी वो इंसान इस टाइम पे आपके साथ रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा, माफ़ी नहीं मांग रहा, तो वो प्लानिंग कर रहा है कि कब आपके पास आएंगे। क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि आपने पूरी तरह से सोच लिया कि ये रिश्ता डी एंड है, ये कभी शुरुआत नहीं हो सकता, जिसके कारण आपका जो थिंकिंग है ना वो बदल चुका है। इसलिए भी आपका पार्टनर वेट कर रहा है कि कब वो दिन आएगा कि थोड़ा दिल आपके दिल में भी तो दिल पिघल जाए, आपके दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स आए। जैसे आपका पार्टनर को लगेगा ना फ्यूचर में कि उनके लिए भी आपके लिए दिल में प्यार जग गया, इमोशन आ गया, तो उसी टाइम पे आपका पार्टनर ना गर्म लोहा पे हथौड़ा मारना चाहते हैं, ओके। तो इस टाइम पे आपका पार्टनर सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है और उनको पता है ये काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा इस टाइम पे आपको मनाना, आपको दिल में फिर से जगह बनाना। क्योंकि एक बार जो रिश्ता टूट जाती है, एक बार जब धागा टूट जाती है ना, तो उस धागे को अगर आप जोड़ना भी चाहोगे ना तो उसमें गांठ लग जाती है, ठीक है ना। तो आप दोनों के रिश्ते में वैसा ही सीन है कि धागा सिंपल नहीं है, धागा में गांठ लग चुकी है। अभी उस गांठ को मिटाना ना, गांठ को भूलना ना, ये इतना आसानी नहीं है। एक रिश्ता जो होता है ना, एक छोटी सी पतली धागा की जैसे होती है, एक बार टूट जाए ना तो उसको जुड़ना बहुत मुश्किल होती है। तोड़ना तो बहुत आसान होता है रिश्ता, ठीक है ना। ऐसे दिखावा का तोड़ना आसान होता है,
है, लेकिन मन से रिश्ता तोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है गाइस। दिखावा रिश्ता तो हम लोग कैसे भी तोड़ देते हैं, मुंह से बोल देते हैं रिश्ता खत्म, लेकिन दिल से रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका पार्टनर को वो एहसास है, उसने दिखावा तो आपके साथ रिश्ता तोड़ के चले गया था, लेकिन उसको दिल से नहीं निकाल पा रहा है, आपको आज भी नहीं भुला पा रहा है। और आपका पार्टनर, उसको पूरा उम्मीद है कि वो फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत कर लेगा। आप उनको माफ़ी कर दोगे, आज नहीं तो आने वाला 1-2 साल में भी आप माफ़ कर दोगे। वो आपके साथ आके ही रहेगा, इस रिश्ते को नई शुरुआत करके ही रहेगा। उनको पूरी तरह से इस बात का कॉन्फिडेंस है। ओके गाइस, तो चलेगा आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो आपको क्या बोलते हैं वो इंसान। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमारे दर्शकों को, अगर उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं, तो कार्ड्स है जे नंबर का कार्ड। तो गाइस जे नंबर कार्ड ये कह रहे हैं आपका पार्टनर कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर ना अपने बारे में सोचा, अपने खुशियों के बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में रत्ते भर भी नहीं सोचा था, जिसके चलते मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे एक मौका दे दो, मुझे अभी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही ग्रोथ कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ ही अच्छा रहता हूँ, और तुमने मुझे ग्रोथ करने के लिए बहुत मदद भी किया था, लेकिन मैं नमक हराम का जैसा तुम्हारे सारे अच्छाई को, तुम्हारे जो तुमने दिया था सब कुछ भूल गया था। मुझे एक मौका और दे दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक हो सकते हो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमारे दर्शक, उनका पार्टनर कब तक कांटेक्ट होने। 3 नंबर का कार्ड आया। तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि 3 दिन में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, नहीं तो हो सकता 3 मंथ भी लग सकते हैं। ओके, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे, और ब्लेसिंग्स क्या है आपका आने वाला टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है जे नंबर का कार्ड। तो जे नंबर कार्ड ये कह रहे हैं कि आप ना दिल में नफरत मत रखिए, आप दिल में प्यार रखिए, और आप ना कुछ भी करने से पहले ना प्लानिंग के साथ कीजिए, ठीक है ना। ऐसे मुंह उठा के मत कीजिए कि कोई भी काम, कोई भी डिसीजन ना मुंह उठा के मत कीजिए। पूरा प्लानिंग के साथ, ठहर के, पूरा आराम से कूल माइंड सेट में आप वैसा काम कीजिए, फैसला लीजिए, और अपने लाइफ में ना आप फोकस कीजिए, ग्रोथ के लिए फोकस कीजिए, पेंटिकल्स को फोकस कीजिए, पैसे को लेकर फोकस कीजिए, कैसे आप 2 पैसा इनकम कर सकते हो, कैसे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो, कैसे आप करियर में अच्छा कर सकते हो। अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में फोकस कीजिए। इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान साफ शब्दों में यही कर रहे हैं कि आपको ना इस टाइम पे एक मौका दिया गया है आपके लाइफ में कि आप अपने लिए जियो, अपने लिए कमाओ, अपने फैमिली को देखो, अपने फैमिली मेंबर का सुनो, ठीक है ना। क्योंकि आपने ना बहुत टाइम ना अपने ऊपर आपने देखा ही नहीं, अपने हेल्थ में देखा ही नहीं, आप सिर्फ अपने पार्टनर के पीछे पीछे ही भागते रहे। तो श्री कृष्ण भगवान नहीं चाहते कि आप हमेशा दूसरे के पीछे भागो, आप खुद से प्यार करो, खुद का प्यास, आत्मा को प्यार दो, अपने बारे में सोचो, अपने कैरियर के बारे में सोचो। ये आपके लिए गाइडेंस है। और नेक्स्ट ब्लेसिंग्स ये है कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, आपको मारा पीटा, आपका पैसा छीना, जो भी आपके साथ गद्दारी किया ना, वो लोग आने वाला टाइम पे दुगना कर्मा मिलने वाला है उनको। जिन लोगों ने आपको 10% 20% दुख तकलीफ में दिया ना, उन लोगों को पास ना 100% 120% मिलेगा, 100 गुना उन लोगों को ज़्यादा दुख दर्द मिलेगा उन लोगों का लाइफ में, ठीक है ना। उनको कर्मा मिलेगा। और हो सकता है कि श्री कृष्ण साफ शब्दों में ये भी कह रहे हैं ब्लेसिंग्स के तौर पे कि आपको ना उनका जो कर्मा मिलेगा ना उनको, तो उनका कर्मा आपको देखने को भी मिलेगा। आप इतने भाग्यशाली भी हो कि आप उनको देखोगे, जिस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, चीट किया ना, उनका बर्बादी आप देखोगे। आप इतना भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। बस आपको समय के ऊपर भरोसा करना है, खुद के ऊपर भरोसा करना है, और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंजाम। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।